नमस्कार दोस्तों, फिलहाल अब हम मौजूद हैं बरवाला के खेदड़ पावर प्लांट के अंदर। आपने इन कर्मचारियों को गरजते हुए तो सुन लिया होगा किस तरह से जो खेदड़ की धरती है मुर्दाबाद के नारों से गूंज रही है। ये सरकार विरोधी नारे हैं और सरकार की नीतियों से लगातार जो है कर्मचारी परेशान हो चुके हैं। इन कर्मचारियों ने कह दिया कि सरकार जो अपनी मनोबली चला रही है, कर्मचारियों की बात नहीं सुनती। इन्होंने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है, 11, 12, 13 को हड़ताल करने का भी निर्णय लिया है। हमारे साथ संगठन के सदस्य इनसे बातचीत करेंगे। हाँ जी, क्या निर्णय लिया गया है? सर, निर्णय ये लिया गया है, पहले तो ये 3 दिन 3, 4, 5 का हमारा जो सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन था, इसमें हमारे चारों यूनियन के जो पदाधिकारी और जो कर्मचारी साथियों ने भाग लिया और शांतिपूर्ण तरीके से हमने जागरूकता पैदा करी। किसके लिए करी कि 11, 12, 13 अगस्त को प्रदेशव्यापी हड़ताल है। ये प्रदेशव्यापी हड़ताल इसलिए है कि ये जो सरकार एक नया निगम बनाने जा रही है एग्री डिस्कॉम के नाम से, जो बिल्कुल किसान के विरोधी है। अगर ये लागू हो गया तो ये निजी हाथों में सरासरी चला जाएगा और निजी हाथों में जाने के बाद भी ये किसानों और कर्मचारी और कमेरे वर्ग पर अपनी मनमानी थोपेंगे। बिजली महंगी होगी। और एक और बात बताता हूँ सर, ये जो निगम बना है ये एक बड़ी हास्यप्रद बात है कि निगम बना दिया, लेकिन इसका जो भी सारा खर्चा पर्चा, जो भी इसके लिए जो यंत्र संतर, जो भी खर्चा जो खरीदे जाएंगे, वो यूएचबीएन और डीएचबीएन के एमडी और वहाँ का प्रशासन खरीद को इनको सौंपेगा। वो इनको डिमांड करेंगे, खरीद देंगे हम और यूज़ ये करेंगे। तो सर, इसका जो भविष्य है एग्री डिस्कॉम का, ये लंबा नहीं है। ये सिर्फ स्वार्थी जो सरकार है, ये अपने कुछ निजी आदमियों को अपना स्वार्थी हाथों में देना चाहती है और हमारा कर्मचारी और किसान का नुकसान करना चाहती है। एक और तो देश आजादी का जश्न मना रहा है, ऊपर से कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं। सरकार की नीति सही है? ये सरकार की जो कर्मचारी मजदूर विरोधी नीतियां हैं, जिसको लेकर के हम पूरे प्रदेश का बिजली कर्मचारी आज धरने प्रदर्शन कर रहा है। हर जगह इस सरकार से हर कर्मचारी नागरिक, जैसे आपने दिल्ली में नीट की परीक्षा में देखा तो घाटा जिस प्रकार बढ़ रहा है, अकाउंटेबिलिटी किसी की तय नहीं हो रही, किसी मंत्री की, किसी अधिकारी की, कि किस वजह से इतना घाटा है। 2003 में जब इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल बना था, उस दौरान इसको ये कह के नंबर लिंक किया गया था कि महकमों में 26,000 करोड़ का घाटा है, लेकिन आज 22 साल बाद वो घाटा बढ़ के 7 लाख करोड़ रुपए हो गया है। और दोबारा फिर अब इसके अंदर सुधारीकरण के नाम पर पैरेलल लाइसेंसिंग को फिर लाया जा रहा है। और पैरेलल लाइसेंसिंग आने के बाद आप देख रहे हो कि जो प्राइवेट प्लेयर आएंगे, वो बड़े उद्योगों को, मॉलों को और जो कॉरपोरेट के लोग हैं उन्हीं को बिजलियां देंगे। आम जो लोग हैं, जो कंज्यूमर हैं, गरीब है, किसान है, उनको बिजली वो नहीं देंगे। वो सिर्फ वहीं अपनी दुकान चलाएंगे जहां उनको ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। कहीं ना कहीं सरकार ये नहीं चाहती कि जनता का और जैसे कर्मचारी आमने सामने टकराव हो, जैसे ही आप हड़ताल करोगे तो जनता भड़केगी। ऐसा सर, इसके लिए हम निश्चित तौर पर गांव में जा रहे हैं कि 14 तारीख को जो हमारी सर्व कर्मचारी संघ भवन में मीटिंग हुई थी, उसके दौरान हमारे साथ किसानों के, मजदूरों के 26 संगठन थे, तीनों यूनियन थी और इंजीनियर एसोसिएशन हमारे साथ थी। बाकायदा निश्चित तौर पर जहां भी किसानों के साथ गांव में हर जगह हम जाकर उनको मोटिवेट कर रहे हैं। और ये हड़ताल क्यों है, उनका भविष्य आगे आने वाला कैसा रहेगा, बिजली उनके हाथ से कैसे निकल जाएगी, ये तमाम चीज़ों को लेके हम किसान के, मजदूर के बीच में गांव-गांव जा रहे हैं। और निश्चित तौर पे ये हड़ताल सफल होगी, किसान मजदूर हमारी बात को समझेंगे। ये देख लीजिए, कर्मचारी संगठनों ने साफ तौर पे कह दिया है कि हम हड़ताल से पहले जनता के बीच में जाएंगे, अपनी बात रखेंगे कि किस तरह सरकार जो है अपना अड़ियल रवैया अपना रही है। आप लगातार देख सकते हैं अपनी तस्वीरों के माध्यम से किस तरह से कर्मचारी बैठे हुए हैं। आज तीसरा दिन हो चुका है इनको यहाँ पर धरने पे हैं और लगातार जो है सरकार विरोधी नारे जो इनके द्वारा लगाए जा रहे हैं। मुर्दाबाद, 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 आवाज दो हमें, आवाज दो हमें। ये सरकार मुर्दाबाद, 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 ये सरकार मुर्दाबाद, 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 निजीकरण मुर्दाबाद, 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 एग्री डिस्कॉम मुर्दाबाद। देख लीजिए, सरकार जो विरोधी नारे हैं पूरी तरह से लगातार लगाए जा रहे हैं। जी, सरकार आखिर में कर्मचारियों की मांगे मान क्यों नहीं रही है? ये धोखा कर रही है सरकार। ये बुलाती है, करती कुछ है। जैसे आपको पहले पता होगा, बीएसएनएल जियो आई थी, जियो कंपनी आई थी, उसने फ्री के फोन और सिम बांटी थी।
उस समय क्या था, बीएसएनएल को प्राइवेट किया था इन्होंने। बीएसएनएल के टावर जो है जियो यूज कर रही है, उसी तरीके से जो हमारे टावर लगे हुए हैं वो एग्री डिस्कॉम के थ्रू इन टावरों पे कब्जा करेगी और ये निजीकरण में चले जाएंगे। आपको क्या लगता है कि आज सरकार के साथ वार्ता है, कहीं ना कहीं निर्णय हो ले सकती है सरकार? आज सरकार के साथ जो चारों संगठनों का साझा मोर्चा बना हुआ है उसकी मीटिंग है। उस मीटिंग के अंदर सिर्फ बिजली मंत्री के साथ मीटिंग है। बिजली मंत्री अकेला इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं ले सकता। हमें पता है वो लॉलीपॉप देगा, एक दूसरे को कुछ और मुद्दे से भटकाने की कोशिश करेगा। हमारा इस टाइम पे जो मुद्दा है सिर्फ डिस्कॉम के विरोध और जो पैरेलल लाइसेंसिंग है उसके विरोध में, और जो ये इलेक्ट्रॉनिक्स रिचार्ज वाले मीटर लगाने लग रहे हैं उसके विरोध में है। अब इसके ऊपर कोई और लॉलीपॉप दे सकते हैं भी, आपको रिस्क अलाउंस दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उस एक डिमांड के ऊपर ये साझा मोर्चा नहीं मानने वाला। और अगर हमारे डिस्कॉम को कैंसिल करके, पैरेलल लाइसेंस को कैंसिल करके और जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीटरिंग लगाने लग रही है इसको कैंसिल करके अगर कोई बात करती है सरकार, तो हमारा साझा मोर्चा सोच सकता है कि स्ट्राइक करे या ना करे। अगर इसके ऊपर कोई बात नहीं हुई तो निश्चित ही 11, 12 और 13 तारीख को स्ट्राइक होगी, जिससे आम नागरिक को परेशानी भी होगी। हम नागरिक को यही समझाएंगे पहले कि भी 3 दिन का अपना इंतजाम कर ले। कहीं ना कहीं सरकार, आपको नहीं लगता जब आंदोलन चलता है तो सरकार एक बार नरम पड़ जाती है और फिर से वही रवैया सरकार अपनाने लग जाती है? सरकार का यही रवैया रहता है, सोचती है कि आंदोलन चल रहा है, इसको कैसे न कैसे ठंडा किया जाए। बारी बारी संगठनों को तोड़ने का प्रयास करती है, अकेले के संगठनों को बुलाती है, लेकिन हमारा साझा मोर्चा एक इकट्ठा है। हम अलग से कोई बात नहीं करेंगे। हमारे जो केंद्रीय परिषद के जो नेता हैं वो आज मीटिंग करेंगे। अगर उसमें कुछ समाधान हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम 11, 12, 13 तारीख को पूरे जोर तौर से पूरे हरियाणा में एक एक कर्मचारी जो भी है, एक एक अधिकारी, एक एक कर्मचारी स्ट्राइक पे जाएगा। ये सरकार जो है जो सबसे जो बेनिफिट दे रहे हैं इंडस्ट्रियल एरिया के जो फीडर हैं, जो सर्कल हैं, उनको प्राइवेट कर रही है। सबसे पहले गुड़गांव है, जैसे गुड़गांव 10,000 करोड़ का रेवेन्यू अकेला दे रहा है, उसको सबसे पहले कॉर्पोरेट घरानों को बेच रही है। लेकिन जो घाटे में है उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही सरकार। सरकार चाहती है कि ये इस बिजली निगम को पूरे को निजीकरण कर दें और कंपनियों को दे दें, और सरकार उनसे मोटा पैसा लेती रहे बस। ये देख लीजिए, कर्मचारियों ने अपनी बात एक एक पहलू के अनुसार रखी जा रही है और कर्मचारियों ने साफ तौर पे कह दिया कि सरकार जो है निजीकरण कर रही है। अगर ये निजीकरण हो जाएगा तो कर्मचारी कहाँ जाएंगे जी? निजीकरण होने के बाद कर्मचारी निश्चित तौर पर, अब जैसे चंडीगढ़ का आपने देखा है, चंडीगढ़ हमारा अभी पीछे प्राइवेट हुआ है 2025 में। वहाँ जो केंद्र का वेतन लेने वाले कर्मचारी थे वो एकदम से कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी हो गए। कुछ आदमियों ने वीआरएस ले ली और कर्मचारियों की निश्चित तौर पर छंटनी होगी और जो पक्का रोजगार है वो हमारे से दूर हो जाएगा। चंडीगढ़ में जो लाइन लॉसेज है, नाम मात्र का लाइन लॉस था, 100% रेवेन्यू वो कलेक्ट कर रहे थे हम वहाँ से, और एनुअल जो मुनाफा था उसका 250 करोड़ रुपए मुनाफा था। और सरकार उसका टेंडर, जो कंपनियां, सरकार जो टेंडर लगा रही है 171 करोड़ रुपए में, और मात्र उसको 871 करोड़ में उसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया। और जिसकी संपत्तियों का हमने जो पता किया 25,000 करोड़ की संपत्तियां हैं उसकी। ये देख लीजिए, संपत्तियों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो है सरकार जो है सुन नहीं रही। हमारे साथ और भी कर्मचारी साथी, इनसे भी बातचीत करेंगे कि प्रधान जी जो है ना, ये सरकार जो है, जब आप वहां पंचकुला भी गए थे तो आपके मंत्री कहते हैं कि मुर्दाबाद के नारे लगाओ, मुर्दाबाद के नारे लगाओ, वो क्या मामला था? वो एक्चुअली हमें भी बड़ा अजीब सा लगा कि जो हमारे बिजली मंत्री जी हैं वो एक्चुअली एक तो आए भी लेट, लेकिन आए लेट तो उन्होंने अपने कारण भी बताया भी, उनके भाई कहीं ना कहीं ऐसे नहीं लगता वो कर्मचारी को दुखी देखकर खुश होते हैं? ऐसा हमें प्रतीत हुआ, क्योंकि अभी आज तक हमने ऐसे किसी मंत्री को ये नहीं देखा था कि भी मेरे खिलाफ भी नारे लगाओ और मेरे खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाओ। लेकिन उनकी मंशा क्या थी ये हमारे भी समझ नहीं आई, लेकिन ये हमें भी बड़ा हास्यास्पद लगा। क्योंकि आज संयुक्त मोर्चा की बैठक है, क्या लगता है क्या सर आपके पक्ष में आएगा फैसला? सर ऐसा है, बिजली मंत्री के दफ्तर में पंचकुला में ये मीटिंग है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे हाथ में कुछ ज़्यादा लगेगा नहीं, क्योंकि इसमें क्या है ना, सीधा सीधा अपने मुख्यमंत्री का रोल है जी।
मुख्यमंत्री जी चाहेंगे तो शायद हमारे को ये जो हमारी मांगे हैं एग्री डिस्कॉम निगम ना लगना और ये अपना जो स्मार्ट मीटरिंग योजना बंद हो जाना और बहुत सी मांगे हैं जो हमने सौंप रखी उन पर कुछ मुख्यमंत्री जी के ऑफिस में मीटिंग हो जाए तो हमारे को कुछ मिल सकता है। लेकिन उम्मीद है बिजली मंत्री भी बहुत अपने अच्छी सोच के साथ आज हमारे साथ मीटिंग करेंगे और कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा, नहीं तो फिर आगामी जो हमारी हड़ताल की जो हमने काल दे रखी उस पर हम कटिबद्ध हैं। 3 दिन की हड़ताल के दौरान जो जनता आपके जो कर्मचारी आमने सामने ना है, फिलहाल आप जनता से क्या अपील करेंगे? यही अपील करेंगे कि हर वर्ग का हमारा सहयोग करे इस 11-12-13 की हड़ताल में और कोई भी ये हमारे को गलत ना समझे। हम आपके हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें किसी भी कर्मचारी का निजी स्वार्थ नहीं है। कि हड़ताल के दौरान क्या क्या चीज बंदित होने वाली है? हम तो सर हमारा पैन प्लास्ट डाउन कर देंगे और आप इससे अंदाजा लगे ना जब पैन प्लास्ट डाउन होता है ना तो बहुत कुछ बातें होता है। ये देख लीजिए, कर्मचारियों ने साफ तौर पे ऐलान कर दिया कि हम बिजली को पूरी तरह से प्रभावित कर देंगे, बिजली से जुड़ी हर सुविधा बाधित होगी और इन्होंने जनता से पहले ही अपील कर दिया है। कर्मचारी ऐसे करने पर मजबूर जो है सरकार द्वारा किया जा रहा है। कर्मचारी ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन सरकार की नीतियां जो है कर्मचारियों का लगातार जो है भविष्य खराब कर रही हैं और इन्होंने साफ तौर पे चेतावनी दी है कि अगर आज वार्ता में अगर बात नहीं मिलती तो हड़ताल जो है पूरी तरह से कायम होगी और हड़ताल पूरी तरह से लोगों के को सहयोग लेकर की जाएगी और जो बिजली कर्मचारियों की जो हड़ताल है वो 12, 13, 14 अगस्त को होने जा रही है।